देखिए, ऐसा है, मोदी जी ने अपने टेन्योर में वो काम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मोदी जी का 370 धारा तोड़ना बहुत बड़ी बात है। ये जिस भी तरीके से किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। मोदी जी को अड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो एक बात और समझता हूं, जब आदमी का उत्थान शुरू होता है, जब बुलंदियों पर पहुंचता है, तो भगवान उसके कारण बनाता है। उससे कोई ऐसे कारनामे कराता है जिससे वो ऊंचा जाता है। और जब आदमी का डाउनफॉल शुरू होता है, उससे भगवान को इनको गलत काम भी कराता है। मैं तो मोदी जी का ये काम सही मानता ही नहीं किसी तरीके से भी। एक तरफ हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए हरियाणा की राजनीति की, तो आज हमारे साथ एक खास हस्तियां जो है हमारे साथ मौजूद है। इस समय नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। गौतम साहब, स्वागत है आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका काफी एक्सपीरियंस रहा राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में बड़ी सरकारें आपने बड़ी नजदीक से देखी, लेकिन इस तरह का जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको किस नजरिए से आप देखते हैं कि काफी लंबा होता जा रहा है आंदोलन, लेकिन रोज रोज नेताओं के अलग अलग बयान सामने आते हैं। कल कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बयान आया, काफी निंदा हुई कि 200 किसान तो ऐसे मरते रहते हैं। मतलब इस तरह के बयान देने से क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर असर पड़ता होगा? ऐसा है, मुझे नहीं पता उसने किस संदर्भ में क्या कहा। उसने जो कहा वो तो उसने हो सकता है उस सेंस में कहा हो कि भाई जो इस धरती पे आया है उसने एक न एक दिन जाना है। एवरीबडी इज टू गो। वो कहीं भी हो, अगर उसकी मौत अगर आती है तो वो निश्चित है। उस तरीके से कहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो किसान का संदर्भ था वो थोड़ा सा सही नहीं था। उसके लिए उसने रिग्रेट भी कर लिया कि मैं तो प्रो किसान हूँ, और मेरा जो कहने का भाव था उस भाव को से मेरे बयान को नहीं देखा गया। और फिर भी मैं, किसी को अगर चोट लगी है मेरे बयान से, तो मैं क्षमा चाहता हूं। सर, अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन को 2.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। INLD के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला, आपके अच्छे जानकार हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि किसानों की समस्या का कोई बीच का हल निकलेगा, कोई मांगे पूरी होंगी? देखिए, ऐसा है, मोदी जी ने अपने टेन्योर में वो काम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मोदी जी का 370 धारा तोड़ना बहुत बड़ी बात है। मोदी जी का राम मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी बात है। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक वाला कानून जो उन्होंने बना रखा था, वो भी उसने ख़त्म कर दिया, कानून बना दिए। ये 3 काम बड़े तकड़े काम थे, और काम भी अच्छे भी किए हैं बहुत, और कुछ ऐसे भी किए हैं जो उनसे गलत भी हुए। लेकिन फिर भी ये 3 ऐसे काम थे जिससे उनकी शोहरत बनी रही। लेकिन ये जो अब मोदी जी का फैसला है, मैं इसको किसी तरह से भी सही नहीं मानता। मैं कानून की तरफ से नहीं देखता, कानून सही है, गलत है, फ़ायदे में है, नुकसान में है। मैं तो केवल इतना सोचता हूँ, इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, ऐसी क्या मजबूरी है उसको फ़ौरन ये 3 कानून विड्रा कर लेने चाहिए, ताकि अमन शांति यहाँ बनी रहे। और ये भी सही है कि शुरू से मंडियाँ चल रही हैं, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, कोई किसान की हालत में सुधार नहीं आया है। कानून तो किसानों के हित के बनाने पड़ेंगे, लेकिन कानून ऐसा बनाए जिससे किसान सहमति भी दे दे, किसान संगठनों से बात करके कर ले, और जो पॉसिबल हो सरकार कर सकती हो उतनी बात कहे, भाई हम तो ये कर सकते हैं, इससे फालतू हम नहीं कर सकते। और बैठ के बात कर लो, भाई हमारा ये बजट है, ये सिस्टम है, इस तरीके से हम जितना भला हो सकता है किसान का करेंगे। तो उसमें जितना ये देर कर रहे हैं ना मोदी जी,
वो गलत हो रहा है। एक सर ये आरोप लग रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर या बीजेपी पार्टी के ऊपर कि अडानी और अंबानी के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से समझते हैं? देखिए, ये जिस भी तरीके से किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। मोदी जी को अड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो एक बात और समझता हूँ, जब आदमी का उत्थान शुरू होता है, जब बुलंदियों पर पहुंचता है, तो भगवान उसके कारण बनाता है, उससे कोई ऐसे कारनामे कराता है जिससे वो ऊंचा जाता है। और जब आदमी का डाउनफॉल शुरू होता है, उससे भगवान को इनको गलत काम भी कराता है। मैं तो मोदी जी का ये काम सही मानता ही नहीं किसी तरीके से भी। ज़रूरत क्या है इतना बखेड़ा खड़ा करने की? जी भाई 3 कानून मैंने ले लिए वापस, और दोबारा बैठ के बना लो, ये हम कर सकते हैं, इससे फालतू नहीं कर सकते। मतलब आपका कहना है कि अगर कानून वापस नहीं लिए जाते तो पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान हो सकता है आने वाले चुनावों में निश्चित तौर पर? 100%। आप देखिए, पिछले चुनाव में मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी विक्ट्री हरियाणा में साधारण नहीं थी, देश में साधारण नहीं थी, बहुत बड़ी विक्ट्री थी। और फौजी सारे पूछते थे उनको, फौजियों के रिलेटिव, हर आदमी कहते, देख भाई ऊपर ला दो, दूंगा वोट मोदी ने, और थारा बखत होगा जब हरियाणा का, जब सोचूंगा। जी मोदी जी ने बहुत गलती कर दी है, अच्छा नहीं किया है। मोदी जी को इतना देर करनी नहीं चाहिए थी, और जितना देर करने लग रहे उससे नुकसान है, फायदा नहीं है। तो अंत में किसानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हरियाणा, पंजाब और देश भर के किसानों के लिए, कि वो जिस आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं उस पर कोई उनसे अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो किसानों से यही अपील करता हूँ, मैं प्रो किसान हूँ, किसान घर में जन्म हुआ, किसान की परेशानियों को समझता हूँ। ये किसान ही हैं जो देश के लिए अन्न पैदा करते तो हैं ही, उसके अलावा उनके बच्चे ही सीमाओं की रक्षा करते हैं, और इनके साथ सदियों से भेदभाव होता रहा है। मैं उनसे ये अपील ज़रूर करूँगा कि किसी के बहकावे में आके कोई गलत काम ना करें, और अगर कोई ऐसी मीटिंग होती है जिसमें कोई सुझाव आता है सेंटर की सरकार से, उनके हैसियत के मुताबिक जो वो कर सकते हैं, तो वो उनको मानना चाहिए, एक कदम उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और मोदी जी को ये ज़रूर कहता हूँ, मोदी जी आप लेट कर रहे हो, आपने जो अच्छे काम किए थे उन पर पानी फिर लिया। ये छोटे मोटे काम थोड़ी, 370 धारा तोड़ना, राम मंदिर का निर्माण, कांग्रेसी तो यूँ कह रहे थे, उनका प्रवक्ता ने कहा था, बयान दिया था कि 5-10 साल अभी इसका फैसला ही ना होने दो। अरे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुसलमान हमारी महिलाएं बहनें जो हैं, उनके साथ इतना अन्याय होता रहा था, 3 तलाक 3 बार कराया, तलाक, और वो तलाक हो जाता था। चाहे 60 साल की बुढ़िया हो, बेचारी कहाँ जाती, कोई कुछ नहीं था उनके लिए। ये बड़ा अच्छा कानून बनाया है, और भी अच्छे बनाए, लेकिन और माड़े भी बनाए हैं। लेकिन वो सारे जितने माड़े थे, लोग कहते हैं उनके जो विरोधी हैं, अडानी को ये दे दिया, अंबानी को ये दे दिया, बहुत बातें कहते हैं, भाई ONGC बेच दी, भाई भेल का नुकसान हो गया, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन फिर भी ये 3 कारनामे इन सारी बातों पे भी भारी पड़ते थे। लेकिन ये जो अब छेड़ा है, इससे मोदी जी को भी नुकसान होगा, बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। जो सरहद पर बच्चे जट सिखों के या और सिखों के लड़ते हैं, जाटों के भी बच्चे हैं, औरों के भी, किसान के ही बच्चे हैं, जितनी पॉपुलैरिटी मोदी जी की उनके दिमाग में थी, उसका इस वक्त बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है 3 कानून का। वो कमज़ोर होती जा रही, दिमाग में फ़र्क पड़ा है लोकप्रियता पर। तो ये आप देख रहे थे, हरियाणा के एक बड़े लीडर हैं, लंबा समय राजनीति में बिताया, लेकिन इनका भी कहना ये है कि अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता या किसानों को जल्द से जल्द जो उनकी मांग है या उसका कोई समाधान नहीं निकाला जाता, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी को जो है अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके और इन तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।